हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नल इन्फो पॉइंट। जर्नल इन्फो पॉइंट के आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वुमेन हरासमेंट के बारे में और वायलेशंस के बारे में है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्ट, हर 3 में से एक औरत जो है वो हरासमेंट और तशद्दुद का शिकार है। और 90% औरतें पाकिस्तान की सोसाइटी में, चाहे वो रूरल है या फिर अर्बन है, ऐसी 90% औरतें हैं जिनके ऊपर घरेलू तशद्दुद किया जाता है। और 47% से ज़ायद ऐसी फ़ीमेल्स हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जिनके साथ ज़्यादती की जाती है। और उन 47 में से अबाउट 0.4% ऐसी फीमेल्स हैं जो वो वाली ज़्यादती जो है वो रिपोर्ट करवाती हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, इस 0.47 जो केस रिपोर्ट होते हैं उनमें से ओनली 5% मुजरिमों को जो है वो सज़ा मिलती है। और ये असल में ये पॉइंट जो है वो हमारे कानून की नाअहली का और स्पेशली हमारे यहाँ कानून की एक कम गिरफ्त जो है इसको शो करता है कि हमारे यहाँ फ़ीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई ख़ासा कानून मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्योंकि पाकिस्तान पेनल कोड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो कुछ जगहों पर सम स्पेशली केसेस के अंदर जो है वो फीमेल्स को प्रोटेक्शन देता है, जिनमें डिफरेंट डिग्री के केसेस हो सकते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं डिफरेंट सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जिनमें वुमेन से रिलेटेड हरासमेंट और वायलेशंस होती हैं। और पाकिस्तान पेनल कोड के डिफरेंट सेक्शंस को मैंने जो वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड थे उनको मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया ताकि व्यूअर्स को जो है वो आसानी हो जाए इस टॉपिक को समझने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल है सेक्शन नंबर 375। सेक्शन नंबर 375 के अंदर जो है वो रेप की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि किसी भी बालिग या नाबालिग लड़की के साथ अगर उसकी परमिशन के बगैर सेक्सुअल वर्कआउट किया जाए तो ऐसे काम को हम रेप बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन नंबर 375 में बयान की गई है। और इसकी सज़ा जो है वो सेक्शन नंबर 376 में बयान की गई है। और इसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद हो सकती है या फिर सज़ाए मौत हो सकती है। अगला सेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 377 है। इसमें अननेचुरल लस्ट के बारे में बताया गया कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना नेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए किसी मेल, फीमेल या फिर किसी एनिमल के साथ कोई गैर वज़ा फितरी का अमल करता है तो उसको सज़ा जो है वो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 354A है। 354A के अंदर बेसिकली वुमेन हरासमेंट के बारे में बताया गया है। और ये हरासमेंट जो है ना वो बड़ी क्रिटिकल नेचर की होती है। लाइक किसी आम पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई शख्स अगर किसी औरत को जो है वो उसके कपड़े फाड़ देता है या उसको नंगा कर देता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। और थ्री और इसकी सज़ा जो है वो सेंटेंस टू डेथ हो सकती है। लाइक उस बंदे को जो है वो सज़ाए मौत दी जा सकती है। अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 360 है। इसमें किडनैपिंग के बारे में बताया गया है कि अगर कोई शख्स जो है वो तावान के एवज़ या पैसों के एवज़ जो है वो किसी मर्द को या किसी औरत को, स्पेशली औरतों की क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो औरत को अगर किडनैप करेगा तो उसकी डेफिनेशन जो है वो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन नंबर 360 के अंदर। और सेक्शन नंबर 363 जो है वो इस ऑफेंस के बारे में, सज़ा के बारे में बताता है। और इसकी सज़ा जो है वो मिनिमम 7 ईयर्स जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 496B है, 496B। इसमें अडल्ट्री के बारे में बताया गया था, लेकिन अभी जो है वो इसको PPC से निकाल दिया गया है, हज़फ कर दिया गया है। अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 354 है। 354 में वुमेन हरासमेंट आम नेचर की, लाइक किसी गली मोहल्ले के अंदर या फिर किसी वर्क प्लेस के अंदर जो है वो अगर कोई वुमेन के साथ हरासमेंट की जाती है तो उसकी सज़ा जो है वो 2 साल कैद हो सकती है कम अज़ कम। और अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 362 है। 362 असल में अबडक्शन के बारे में बताता है। अबडक्शन और किडनैपिंग में डिफरेंस है। किडनैपिंग में जस्ट जो है वो किसी पैसे की एवज़ या फिर तावान के एवज़ किसी भी औरत को अगवा कर लेना, वो किडनैपिंग कहलाता है। लेकिन अबडक्शन जो है वो किसी ऑफेंस को सर अंजाम देने के लिए, कोई भी गैर कानूनी काम अगर साथ, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट है या फिर किसी को जो है वो कोई क्राइम परफॉर्म करने के लिए अगवा किया गया है, हद से बेजा में रखना जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो 362 सेक्शन नंबर में बताई गई है। और सेक्शन नंबर 364 जो है वो अबडक्शन की सज़ा है।
ऑब्डक्शन की सज़ा जो है वो इम्प्रिजन लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और कैद बामशक्कत जिसको हम कहते हैं उम्र कैद बामशक्कत वो हो सकती है। अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 365 बी है। ये आमतौर पर जितने भी लोग ये भाग के शादियां करते हैं उनसे रिलेटेड है। कोई भी शख्स जब 365 बी के अकॉर्डिंग किसी गर्ल को, किसी लड़की को शादी के एवज़, शादी की गर्ज से जो है वो अगवा करता है, तो उसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद हो सकती है और साथ में उसका फ़ाइन हो सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर वुमेन हरासमेंट और वायलेशंस के नित नए हम तरीके देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए इंग्लिश लॉज हैं हमारे पास, तो इनमें अब ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की। गाहे बगाहे जो है वो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लाइक जैसे हमने पिछले दिनों पढ़ा कि कैस्ट्रेशन का एक रूल जो है वो ऑर्डिनेंस पेश किया गया और वो अप्रूव भी हो गया पाकिस्तान के अंदर। और उसमें यह था कि अगर कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ रेप करता है तो उसको कैस्टर कर दिया जाए। तो ये एक ऑर्डिनेंस था, कई लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी किया, अपनी अपनी राय के बारे में बताया कि अगर कैस्ट्रेशन या मतलब किसी शख्स को, इंसान को या मर्द को जो है वो नामर्द कर दिया जाए तो उससे जो है वो जुर्म कम नहीं होगा, मज़ीद बढ़ेगा। तो लोग जो है वो अपना एनालिसिस इसके ऊपर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो नित नए जैसे जैसे क्योंकि जुराइम की तादाद बढ़ रही है, नित नए लोग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे कानून को भी चाहिए कि उसके अपने कवानीन के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन लेके आएँ ताकि इन जुराइम के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलें। एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।